अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कोरोना 19 की सेकेंड फेज़ दुनिया में शुरू होने वाला है। बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान में 1 लाख से ऊपर पेशेंट हो गए हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोग अभी तक मैं गुज़रते हुए बाज़ार में देखता हूँ लोगों ने मास्क नहीं पहने होते और ऐसे ही घूम रहे हैं। मेरे भाई, कोरोना सामने जिन की तरह के खड़ा नहीं हो जाएगा कि आपको यकीन आएगा। अगर आपको लगता है कि कोरोना नहीं है, आप कराची के सरकारी अस्पतालों में जाके देखें लोग किस तरह बिल्ला रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स, और वो माफ़िया मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। आप वो ना करें और एहतियात करें। मास्क पहन के बाहर जाएं, बहुत कम बाहर निकलें, जपियाँ पपियाँ ना लें, हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है। अपना ख्याल रखना है, हाथ धोने और हाइजीन का ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है। 1 लाख से ऊपर पेशेंट है, इसमें से अगर 10% भी ठीक हो जाए तो अल्लाह का करम होगा। तो बराए मेहरबानी इसको मजाक ना समझे। हम पाकिस्तानी, मुझे पता है, हमें हर चीज़ का मजाक बनाना होता है। अब कुछ नहीं आता, ठीक है यार, सही है, कुछ नहीं होता, यहूदी साजिश है, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, दिस इज़ वेरी सीरियस। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। खैर, आज मैं बनाने जा रहा हूँ, बनाने जाना नहीं हूँ, यही बना रहा हूँ, बनाने वाला हूँ थाई ग्रीन करी प्रॉन्स के साथ। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डलता है। बहुत आसान है, आप भी ट्राई करें। और बस ज़्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करते, बस प्लीज़ अपना एहतियात करें। थैंक यू। अब मैं आपको किचन में लेके जा रहा हूँ। थाई ग्रीन करी के लिए जो चीज़ें चाहिए ये हैं। मैंने प्रॉन्स लिए हैं 250 ग्राम। कोकोनट क्रीम है, ये कैन बाज़ार में मिलते हैं। 2 है टेबल स्पून ब्राउन शुगर के। ब्रोकली है, थाई चिली है, रेड चिली थाई, ये बाज़ार में मिलती है। बेसिल लीव्स हैं, ये 5-6 हैं। ये मशरूम्स हैं, ये भी बाज़ार में अवेलेबल है आराम से। और ये बेबी कॉर्न्स हैं, इन देखें। और ये एक प्रोडक्ट मैंने देखी है रिसेंटली, ये इससे बहुत, ये रेडीमेड सॉस है। इसमें बस आपको इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ें डालनी है। ये सॉस बनी है, ये ऑलमोस्ट कराची की हर बड़ी दुकान पे, स्टोर पे अवेलेबल है। और इसकी जाएंगी 3 टेबल स्पून। और आपकी ये प्योरियन की सॉस है, रेडीमेड, बहुत अच्छी है। तो अब हम इससे ये चीज़ें बनाएंगे। ये पैन चूल्हे पे रख दिया मीडियम आंच पे। 2 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें ऑयल। अब इसमें डालूँगा मैं बेसिल लीव्स। ये खुशबू बहुत अच्छी देते हैं थाई खाने, अगर आपने आई एम श्योर खाए होंगे। 4-5 पत्ते ही डालते हैं। और ये डिश जो है ना, ये मैक्सिमम 10 मिनट में बन जाएगी। ये मैंने बेसिल बीज डाले। अब मैं इसमें डालूँगा वो जो मैंने आपको सॉस दिखाई थी, ग्रीन सॉस, 1 चम्मच। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं 2-3 मिनट तक इस सॉस को भूनना है। बहुत अच्छी खुशबू है भाई। ये इन्होंने जो प्रोडक्ट निकाली है ना, ये बाज़ार में अवेलेबल है। थाई सॉस की रेड भी है और ग्रीन भी है। मैंने रेड थोड़े दिन पहले यूज़ की थी, बहुत अच्छी थी।
थोड़ा सा पानी डाल दूंगा मैं इसमें, समझ लें 2 स्पून्स। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें चले जाएंगे प्रॉन्स। अच्छा, प्रॉन्स 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करते वरना वो रबरी हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप चिकन डालें तो आपको 5-6 मिनट भूनना होगा, अगर प्रॉन्स डालेंगे तो मैक्सिमम 2 मिनट। अब इसके साथ मैं इसको 2 मिनट भूनूंगा। ज़्यादा कर दिया तो प्रॉन्स ख़राब हो जाएंगे। दो मिनट हो गए। अब मैं इसमें डालूँगा कोकोनट क्रीम। कोकोनट क्रीम ये कैन भी बाज़ार में अवेलेबल है, आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको ढूंढना। इसको डाल दिया, मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएंगी ये बाकी मशरूम्स, बेबी कॉर्न, ये ब्रोकली, थाई चिली, ओए होए होए। अब इसमें जाएगी ये ब्राउन शुगर, अब ये एक दफ़ा इसकी स्टीम देके अब मैं कर दूंगा चूल्हा बंद। अब ये एक भाप देके पहले टेस्ट भी कर लूँ। ओए होए होए होए। थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच सॉल्ट ऐड किया। इसको मैं 1 मिनट के लिए ढक के रख दूंगा। जब ये एक उबाल एक दफ़ा आ जाएगा और इसको मैं बंद कर दूँगा। ये देखिए थाई करी रेडी है, बहुत हसीन लग रही है थाई ग्रीन करी। ये बन जाए 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो चुकी है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता।